हे गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस को पढ़ने वाले हैं। और साइंस में हम लोग जो सीरीज चलाए थे कि हम लोगों को जितना भी अध्याय है साइंस का, उन सभी अध्याय का 1 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को कवर करना था। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने पहला अध्याय केमिस्ट्री का जिसको खत्म किया था, जो कि था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बाद हम लोगों ने फिजिक्स का एक चैप्टर को खत्म किया था, जो कि था हम लोगों का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब हम लोग फिजिक्स का और एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका जितने भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं इस अध्याय से, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और इसमें टोटल 8 ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट करते हैं। मतलब इन्हीं 8 क्वेश्चन में से ही आप लोगों का क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले अध्याय का नाम, जैसे कि मैंने सारा का सारा क्वेश्चन लिख लिया है पहले ही कि क्या क्या आता है, और उसके बाद फिर वो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि अध्याय जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, यह अध्याय का नाम है। और इससे कुल 8 ऐसे क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला। ठीक है, 1 मार्क्स खत्म होने के बाद फिर हम लोग 2 मार्क्स वाला पर बात करेंगे, फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर, और उसके बाद फिर हम लोग 4 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो जो जो क्वेश्चन आता है वो सारा का सारा मैं आप लोगों को बता दूंगा, उन सभी का आंसर को भी बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे रिएक्शन वगैरह है या तो फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो लगता है कि आपको समझना ज्यादा जरूरी है या मुझे आप लोगों को समझाना जरूरी है, मैं तो आप लोगों को समझाऊंगा ही। साथ ही साथ यदि आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको समझना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उन टॉपिक को आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन पर। अब तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पूछा जाता है वह है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग में बनाता है। जैसे मानव नेत्र का जो मानव नेत्र है, यह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है नेत्र के किस भाग में बनाता है, यह क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है। इसका आंसर आप लोगों का होगा रेटिना। मतलब रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब को बनाता है। दूसरा क्वेश्चन जो कि आप लोगों को रिपीट किया जाता है, और वह है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु क्या होती है। मतलब मानव नेत्र जो है वो कितने दूर तक के वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है, तो वो अनंत तक के वस्तुओं को देख सकता है। जैसे कि आप लोग तारा वगैरह को देख सकते हो, ये तो कितनी दूरी पर है, सटीक जानकारी वगैरह भी हमको नहीं है, और उससे भी दूर की वस्तुओं भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, जो कि आप लोगों का एग्जाम में दिया जाता है। इसलिए तो क्वेश्चन है आप लोगों का कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु क्या होती है। तो आंसर में हम लोगों को लिखना है अनंत, क्योंकि अनंत तक के वस्तुओं को हम लोग सुस्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों का देता है कि मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु क्या होती है। सेम क्वेश्चन यही, बस यहां दूर बिंदु के जगह पर हो जाएगा आप लोगों का निकट बिंदु। ठीक है, अब निकट बिंदु जो होती है हम लोगों का, मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो 3 का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन वही कि मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु क्या होती है। तो निकट बिंदु जो हो जाएगा वो होता है आप लोगों का 25 सेंटीमीटर। ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यही है, बस इसमें दूर बिंदु की जगह पर निकट बिंदु होगा। और वो 25 सेंटीमीटर है कि 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वैसे दूरी को नहीं, उसके उस दूरी पर रखे वस्तु को देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों का रिपीट करता है इसी से, कि मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है या तो फिर व्यक्ति को भी देखे होंगे
कि किसी का आंख का रंग भूरा होता है तो किसी का नीला होता है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है, तो क्वेश्चन को आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं कि मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो मानव नेत्र का जो रंगीन भाग है उसको कहा जाता है परितारिका। परितारिका, वैसे स्पेलिंग घबराना नहीं है, वैसे परितारिका को अच्छे से लिख देते हैं, परितारिका। ठीक है, ये परितारिका जो होती है, इसी परितारिका के कारण क्या होता है कि रंग अलग अलग होता है। किसी का भूरा होता है तो किसी का थोड़ा सा लाल टाइप का होता है, किसी का ब्लू टाइप का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। यह सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को ऐसे समझ लेना है कि प्रकाश का परिकिरण के कारण। ठीक है, प्रकाश का परिकिरण के कारण क्या होता है कि आकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है। इसको नहीं लिख रहे हैं। आगे क्वेश्चन है कि मानव नेत्र लेंस में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। जैसे कि मानव नेत्र का जो लेंस होता है जिसमें प्रकाश की मात्रा, कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है कि जब आप लोग धूप में निकलते हो तो हमारे आंख जो होती है थोड़ा सा सिकुड़ जाती है। आप लोग अंधेरा में जाते हो तो आंख थोड़ा सा खुल जाती है, मतलब फैल जाती है, होता है ना। तो ये किसके कारण होता है, तो ये हमारे आंखों में जो पुतली होता है ना, तो पुतली के कारण होती है। तो मानव नेत्र का लेंस का जो नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो पुतली करता है। इसको चलिए लिखना है, चलिए लिख ही देते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बोलिएगा कि सर आप लिखे नहीं क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को भी लिख देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या था, हाँ क्वेश्चन था आपका कि मानव नेत्र लेंस में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, तो पुतली करता है। तो लिख देना है पुतली। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों का रिपीट करता है और वह है सूर्य प्रकाश के 7 रंगों में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि थोड़ा बहुत बारिश वगैरह होती है, उसके बाद इंद्रधनुष निकलता है, कुछ इस टाइप से निकलता है ना। तो प्रकाश में क्या होता है कि 7 रंग बढ़ जाता है। जो श्वेत रंग हम लोग देखते हैं वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला रंग होता है वो होता है बैंगनी का। ठीक है, बैंगनी रंग सबसे ऊपर होगा। सबसे नीचे जो होता है वो होता है लाल रंग का। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, बस बता दे रहा हूं आप लोगों को कि सूर्य प्रकाश के 7 रंगों में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो सबसे ऊपर जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। और यदि पूछा जाए कि सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो सबसे नीचे होता है आप लोगों का लाल रंग। तो ये 8 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, इसी को हर साल आप लोगों का रिपीट किया जाता है। मतलब इसी 8 में से कोई एक आप लोगों को क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला तो है, लेकिन उसको हम लोग बाद का वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 1 मार्क्स वाला को ही कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अम्ल क्षारक तथा लवण। अम्ल क्षारक और लवण वाला जो अध्याय है, इसमें हम लोगों का जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।